यदि पढ़ाई आपको दर्द लग रही हो, यदि पढ़ाई आपको दर्द लग रही हो तो इस दर्द को झेलते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंस को और वॉइस को आइडेंटिफाई करना सीखा था और उसमें टेंस में हम लोगों ने सीखा था कि प्रेजेंट इंडिफरेंट से लेकर के पास्ट परफेक्ट तक को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे एक्टिव पैसिव को आप पहचानेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाने के पहले पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उनको इन अ ब्रीफ रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग तुरंत चलेंगे अपने टेंस के सेक्शन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग टेंस में प्रेजेंट के क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। प्रेजेंट के पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो बचे हुए अपने टेंस थे उनको पहचानना हम लोग कैसे सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट आज के इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते चले कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो यही था। हमने आपको बताया था कि वर्ब के ये 5 फॉर्म होते हैं और उसमें से ये जो 3 फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 ये जो फैमिली आपको दिखाई दे रहा है, ये डू फैमिली, ये हैव फैमिली और ये बी फैमिली। ठीक है, तो इनका यूज करके आप कैसे ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं इनका यूज करके आप कैसे दिए गए सेंटेंस के टेंस और वॉइस को आइडेंटिफाई करेंगे। राइट, चलिए तो उसका यही था एक्सप्लेनेशन, किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इसका प्रयोग आपको सेंटेंस में 2 तरीके से देखने को मिलता है। तो पहला आपको प्रयोग देखने को मिलता है हैव फैमिली प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, हैव फैमिली प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट। और यदि बी फैमिली प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसी को हम लोग कहते थे पैसिव। राइट, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहीं तक की चीजों को पढ़ा था। अब यहाँ से आगे निकलते हैं और सीधा चलते हैं आज हम लोग अपने प्रेजेंट टेंस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब देखें ये सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। तो अब सीधा हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बचपन से जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, और तीनों ही टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंडिफरेंट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है आपका परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारी बातें हम सब लोग बचपन से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रेजेंट के जो चारों फॉर्मेट होते हैं, चारों अलग अलग टाइप्स होते हैं, चारों टाइप्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। आप इन स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, हालांकि आपको इसको याद करने की, रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी को हम लोगों ने पिछले क्लास में जब टेंस को आइडेंटिफाई करना हम लोगों ने सीखा था तो उसमें ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके स्ट्रक्चर थे, इन स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाई पड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफरेंट। अब प्रेजेंट इंडिफरेंट का भी जो स्ट्रक्चर होता है इसमें भी देखिए इसके 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जो 6 प्रकार के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, इनमें से ये जो पहला फॉर्मेट है, ये जो पहला टाइप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो इस पहले वाले का यूज हम लोग करते हैं इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। इस फॉर्मेट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो। सेकंड वन का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो। और थर्ड वाले का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। फोर्थ वन का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। फिफ्थ वन का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। लास्ट वाले का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर कंडीशन वाइज। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे और अब हम लोग आगे की चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। इन पे बेस्ड ये जो अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे प्रेजेंट इंडिफरेंट के जो 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन 6 स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड ये आपके एग्जाम्पल थे। अब यहाँ से आगे चलेंगे हम लोग ग्रामर के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ग्रामर में हम लोगों को ये पढ़ने को मिलता है कि हम लोग इसका यूज आखिर करते कहाँ पर हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो आप सभी ने बचपन से पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज सबसे पहले हम लोग कहाँ करते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए करते हैं। और ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ आपका होता है ये क्या होता है भाई? तो ये ऐसा बेयर फैक्ट होता है, ये ऐसी चीजें होती है, ऐसी बात को बताने के लिए या ऐसी बात को, ऐसे तथ्यों को हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं जो कभी चेंज नहीं करता। ठीक है, जैसे बचपन से हम लोगों ने पढ़ा, इसका एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा हम सभी ने पढ़ा। चलिए हम लिखते भी चलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था द सन
द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा हम सभी ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, अब अगला देखिए हैबिचुअल एक्शन क्या होता है। हैबिचुअल एक्शन यानी कि हैबिट को बताने के लिए या हैबिट के तौर पे कोई भी काम किया जाता है, तो ऐसे सभी हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए, सभी प्रकार के वर्तमान के आदत को बताने के लिए, प्रेजेंट के हैबिट को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये हैबिट होता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए हैबिट क्या होता है, ऐसा कोई भी क्वालिटी जो आप में बचपन से नहीं था, बाद में आपने उसको एक्वायर कर लिया और फिर आप जब चाहें उसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसे सारे क्वालिटीज को, ऐसे सारे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। जैसे चाय पीना हम लोगों को बचपन से नहीं सिखाया गया, इंसान चाय पीना बचपन से नहीं सीखा था। इंसान ने जब जन्म लिया तो उसको दूध पिलाया गया था, हम हो या आप हो। ठीक है, न कि हम लोगों को चाय पिलाया गया या हम लोगों को शराब का बोतल सर्व किया गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें सर्व नहीं की गई। लेकिन बाद में हम लोग बड़े होते हैं और हम में से कुछ लोगों को चाय की आदत हो जाती है, कुछ लोगों को शराब की हो जाती है, कुछ लोगों को किसी और चीज की हो जाती है। राइट, अब ये देखिए, तो ये जो आदत आपके पास पहले से नहीं था, लेकिन बाद में आपके अंदर इनकलकेट कर गया, डेवलप कर गया, और आप जब चाहें तब इसको छोड़ देते हैं या छोड़ सकते हैं। जैसे हम में से कुछ लोगों का आदत होता है रात भर मोबाइल चलाते रहने का। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, रात भर आप मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन जब चाहें आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसी सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी सभी चीजों को हम लोग कहते हैं हैबिट। क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। और ऐसे सभी प्रकार के बातों को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। कब, जब ये आदत अभी आपके प्रेजेंट में हो, यानी कि यदि जब हम बोल रहे हैं अभी या अभी के आसपास के समय में यदि ये है, तो इस आदत को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यदि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई हैबिट जो पहले था अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 साल पहले आप रात भर मोबाइल पे बिजी रहा करते थे, लेकिन अब आप अपने स्टडी को लेकर के, आप अपने करियर को लेकर के काफी सिंसियर हो गए। अब आप सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते, रात भर जग के पढ़ाई करते हैं मोबाइल चलाने के जगह पे। ठीक है, तो मोबाइल चलाने के प्लेस पे आप क्या कर रहे हैं, अब आप रात भर जग के स्टडी कर रहे हैं। तो रात भर मोबाइल चलाने का आपका जो पहले का हैबिट था, ये 2 साल पहले था अब नहीं है। तो ऐसा कोई भी हैबिट जो पहले था अब नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट एंड डिफरेंट। लेकिन ऐसी कोई भी हैबिट जो पहले थी या नहीं थी, अभी प्रेजेंट में है, पहले थी या नहीं थी किंतु अभी प्रेजेंट में है, ऐसे सभी हैबिट्स को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट एंड डिफरेंट। राइट, बात समझ में आ गई दोस्तों। जैसे वी यूज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया we use social media to communicate to communicate। बात समझ में आ रही है दोस्तों। नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या, जनरल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। अब ये जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए आमतौर पे यदि कहीं भी कोई भी बात होती है, कुछ भी उसी तरीके से हर कोई यूज करता है। जैसे हम कहें कि इंसान के 2 पैर होते हैं, तो ये क्या है, ये जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, हम यदि कहते हैं 2 + 2 4 होता है, तो ये क्या है, ये जनरल स्टेटमेंट है। हम यदि कहें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ या अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने वाले किसी भी चीज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या है, ये जनरल स्टेटमेंट है। जैसे हम कहते हैं कि लड़कियों को प्रमोट करने की जरूरत है, वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज करने की जरूरत है, तो ये क्या है, ये आज का जनरल स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट का। किसका, प्रेजेंट इंडिफरेंट का। और दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, प्रेजेंट इंडिफरेंट का सीधा मतलब होता है या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। प्रेजेंट इंडिफरेंट का सीधा मतलब है या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। राइट, या यदि सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो आप देखेंगे वहां पे डू या डज के साथ हम लोग यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे, डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल होना चाहिए। वी नीड टू एनकरेज वुमेन
एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं, टू एक्सप्रेस एनी डिफरेंट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए इसको सीधी भाषा में हम बात करें तो फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडिफरेंट का। कब? किस प्रकार के एक्शन को बताने के लिए? फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए। जैसे हम कहें कि हम नवंबर महीने में 2023 में ही नवंबर महीने में गोवा जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरा प्लान्ड एक्शन है। या किसी बड़े सेलिब्रिटीज को आप देखें, जैसे कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, बड़ा कोई एक्टर हो, या इस प्रकार का कहीं भी कोई भी फेमस पर्सन हो, तो वो यदि कहीं भी आता है जाता है, उसका कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, किसी से मिलने का, कहीं आने जाने का कोई भी कार्यक्रम होता है, तो उनके ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये पूरे के पूरे शेड्यूल्ड वे में होते हैं। ठीक है, तो इनकी पूरी प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग होती है कि इस साल मुझे ये काम करना है, इस महीने में ये काम करना है, उस समय में मुझे वो काम करना है। इस तरीके से इनका जो पूरा प्लान्ड एक्शन होता है, इस पूरे प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए या फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग लिख सकते हैं मोदी कम्स हियर टुमारो। अब आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा भाई? तो आप में से कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं, सर इस प्रकार की बातों को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज भी तो करते हैं। हाँ, इस प्रकार की बातों को बताने के लिए 3 टेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और तीसरा होता है फ्यूचर इंडिफरेंट। लेकिन फ्यूचर इंडिफरेंट को सबसे वीक माना जाता है। पहले नंबर पे स्ट्रांगली यदि इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट, और यदि बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट नहीं करना हो तो यूज करेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और फिर यदि एकदम सिंपल वे में एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर इंडिफरेंट। बात समझ में आ गई? तो पहले नंबर पे स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट। नॉर्मली बताने के लिए क्या यूज करते हैं? थोड़ा सा कम स्ट्रांगली बताने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और यदि नॉर्मली बताना हो, एकदम कोई भी स्ट्रेस उसमें एक्सप्रेस नहीं करना हो, तो इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर इंडिफरेंट। क्या यूज करेंगे? फ्यूचर इंडिफरेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये डाउट आशा करते हैं अब आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब इनके अलावा भी कुछ और चीजें होती है जो हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो वो क्या है भाई, और वो होगा कैसे? अब इसके लिए फिर से हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या सीखना है। तो देखिए यदि किसी भी सेंटेंस में व्हेन लगा हो, क्या लगा हो? व्हेन लगा हो, व्हेनेवर लगा हो, क्या लगा हो? व्हेन या व्हेनेवर लगा हो, व्हेन या व्हेनेवर लगा हो। ठीक है, व्हेनेवर लगा हो तो वो सेंटेंस भी प्रायः देखने को मिलता है, यूजुअली हम लोगों को देखने को मिलता है प्रेजेंट इंडिफरेंट में। कब? कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को समझिए। कहीं भी व्हेन या व्हेनेवर लिखा हुआ हो, लेकिन ये आपके फ्रीक्वेंसी को, किसी भी काम के फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता हो। क्या रिप्रेजेंट करता हो? कहीं भी किसी भी सेंटेंस में यदि व्हेन लगा हो, व्हेनेवर लगा हो, ठीक है, और वो यदि किसी भी काम के फ्रीक्वेंसी को, किसी भी एक्शन के फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो, तो ऐसे चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे व्हेन या व्हेनेवर के साथ प्रेजेंट इंडिफरेंट। क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज करेंगे। जैसे जैसे व्हेनेवर व्हेनेवर सी व्हेनेवर सी व्हेनेवर सी मीट्स मी व्हेनेवर सी मीट्स मी सी स्माइल्स। वो जब भी कभी मुझसे मिलती है वो मुस्कुराती है। जरा यहाँ पे गौर फरमाइएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी कभी व्हेन या व्हेनेवर का प्रयोग किया गया हो, हम लोग इसका टेंस रखेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट। क्या रखेंगे? प्रेजेंट इंडिफरेंट रखेंगे। राइट, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, किसी भी सेंटेंस में यदि एवरीडे लगा हो, क्या लगा हो? एवरीडे लगा हुआ हो, डेली लगा हुआ हो, एवरीडे लगा हो, डेली लगा हो, रेगुलरली लगा हो, हैबिचुअली लगा हो, ठीक है, फिर क्या लगा हो? यूजुअली लगा हो, यूजुअली लगा हो, सेल्डम लगा हो। ठीक है,
इस प्रकार का कोई भी वर्ड लगा हुआ हो और इनमें से एक भी वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? याद कीजिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्रेस किया, समझाते हुए मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई? तो हमने आपको बताया कि हैबिट को बताने के लिए, प्रेजेंट के हैबिट को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? अब जरा ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसको याद नहीं करेंगे और बिना याद किए कैसे हम इसका यूज कर लेंगे। जरा ध्यान दीजिए, एवरीडे, यदि आप कोई भी काम एवरीडे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है, या आपकी हैबिट हो गई है, तो आप नियमित रूप से उसको बार बार रिपीट करेंगे। बार बार क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो यहाँ देखिए, डेली का जो मीनिंग है वही मीनिंग है एवरीडे का, ठीक है। डेली, एवरीडे, रेगुलरली, हैबिचुअली, यूजुअली, ओकेजनली, सेल्डम, इन सभी चीजों का मीनिंग क्या है आप इनको ठीक से समझिए। जैसे हम कहीं यूजुअली यानी अक्सर, अक्सर यानी कि नियमित रूप से, डेली, एवरीडे, सब एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा सेल्डम को लेकर के। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी। तो हम कहें कि हम कभी कभी सच बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा झूठ बोलते हैं या सामान्य तौर पे हम झूठ बोलते हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट के हैबिट को दिखा रहा है, राइट? बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज लगा हुआ हो, क्या लगा हो? ऑलवेज लगा हुआ हो, नेवर लगा हो, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अब ये देखिए, ऑलवेज का मतलब क्या? ऑलवेज का मतलब ये हमेशा, हमेशा का मतलब क्या? जो बार बार हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है? आपका फ्रीक्वेंसी को रिपीट होता हुआ दिखा रहा है। और प्रेजेंट के किसी काम के, प्रेजेंट के किसी एक्शन के फ्रीक्वेंसी को ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब यदि किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ हो तो वो सेंटेंस कहाँ रखा जाएगा? वो सेंटेंस रखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट? बातें समझ में आ गई? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, माय फ्रेंड गोज गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, एवरी डे। अब जरा ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं एवरी डे लगा हुआ है, एवरी डे लगा हुआ है। तो ये वर्ब देखिए कहाँ पे है? ये वर्ब है अपने फिफ्थ फॉर्म में, और वर्ब यदि फिफ्थ फॉर्म में हो तो उसका टेंस क्या हो गया? उसका टेंस हो जाता है प्रेजेंट। और चूंकि ये इस सेंटेंस में इकलौता वर्ब है, सिंगल वर्ब है, तो ये इसका टेंस क्या बोलेंगे हम लोग? इसका टेंस बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के कारण इसका टेंस हो गया प्रेजेंट। और चूंकि ये सिंगल वर्ब है, इकलौता वर्ब है, अकेला वर्ब है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे इंडिफरेंट। तो इसका टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट इंडिफरेंट। तो सीखने को दोस्तों हम लोगों को ये मिल रहा है कि यहाँ पे ऐसे, ये ग्रामर का रूल है कि ऐसे कोई भी वर्ड यदि किसी भी सेंटेंस में पाए जाए तो वो सेंटेंस जनरली रखा जाएगा प्रेजेंट इंडिफरेंट में। कहाँ रखा जाएगा? प्रेजेंट इंडिफरेंट में रखा जाएगा। अब इनमें से एक भी वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या करते हैं? आपके प्रेजेंट के हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं, राइट? तो प्रेजेंट के हैबिट को बताने के लिए वी यूज प्रेजेंट इंडिफरेंट। एंड प्रेजेंट इंडिफरेंट मीन्स व्हाट? प्रेजेंट इंडिफरेंट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, इन कुछ एग्जाम्पल्स को जानने समझने के बाद, इन कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आइए यहाँ से अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? तो ये आपके हैबिट को बता रहा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ को, ये जनरल स्टेटमेंट को, ये फ्यूचर एक्शन को। अब यहाँ से आगे चलते हैं और सीधी बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन की। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, बैंक में पूछा जाने वाला ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। जैसे आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? एक वर्ड दिखाई दे रहा है। अब ये वर्ड कौन सा है भाई? तो ये वर्ड हम लोगों को एक्सप्रेस करेगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका टेंस डिसाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है मिसोजिनिस्ट। अब ये मिसोजिनिस्ट क्या होते हैं भाई? तो ये देखिए, ये जो GYN होता है, जीन, इसका मतलब होता है फीमेल। क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है फीमेल। और मीसो का मतलब क्या होता है? तो मीसो का मतलब होता है हेटर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको फीमेल जेंडर से नफरत है, ठीक है। जो फीमेल जेंडर को क्या करता है? डिसलाइक करता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन। ये जो मिसोजिनिस्ट व्यक्ति होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज हेटिंग वुमेन, जो महिलाओं से नफरत कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, जो महिलाओं से नफरत करता है। तो ये क्या हो गया? ये उस व्यक्ति का नेचर हो गया। तो किसी के नेचर को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए, जनरल स्टेटमेंट को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडिफरेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? मिसोजिनिस्ट जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो महिलाओं से नफरत करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए हु हेट्स। क्या होना चाहिए? हु हेट्स। अब आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पे फिर से दिक्कत हो सकती है, सर यहाँ पे हु लिखा हुआ है और हु के साथ आप हेट्स क्यों लिख रहे हैं, आप यहाँ पे हेट क्यों नहीं लिख रहे हैं सर? ऐसा भी आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है। बच्चों, इसका आंसर ये है कि कोई भी WH इंट्रोगेटिव वर्ड, अब WH इंट्रोगेटिव वर्ड का मीनिंग क्या है? हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी जो WH इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ये कहीं भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करें। किसका रोल प्ले करें? यदि किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करें तो इन्हीं को मानते हैं हम लोग सिंगुलर, और फिर इनके साथ वर्ब भी यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर। तो मानते क्या है? मानते हैं सिंगुलर और वर्ब देते हैं सिंगुलर। राइट, चलिए, तो इसीलिए ये देखिए, ये जो हु है इस सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। चूंकि ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है इसलिए इसके साथ हम लोग वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, और वर्ब का सिंगुलर होने का सीधा मतलब क्या है कि वो होगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा? वो होगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इन सारी बातों को हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डिटेल में इसकी हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो यदि किसी भी बच्चे को यहाँ तक समझने में कुछ भी समस्या जाए तो हमारे पीछे वाले वीडियो को, अर्थात बैंक का जो टेंस का पार्ट 1 था उसको जरूर से देख लीजिएगा। राइट, इसीलिए यहाँ पे हेड का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हेड्स का। तो ये जो एरर था किस पार्ट में था? ये गलती थी पार्ट नंबर बी में। तो इस कारण से हमारा आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। राइट, आगे चलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, whenever an expectation will fall। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? whenever आ गया। जब भी कभी जो एक्सपेक्टेशन है वो फेल करता है, जब भी कभी एक्सपेक्टेशन फेल करता है, द एजेंट इंटरेक्ट्स विथ यूजर्स। तो ये जो एजेंट होता है वो क्या करता है? बातचीत करता है। किससे? यूजर से। प्रेजेंटिंग इट्स रेशनेल। अब रेशनेल क्या करता है भाई? तो क्या करता है? ये जो एजेंट है यूजर से बात करता है, और यूजर से बात करके इसका लॉजिक वो देता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये जो आपका एक्सपेक्टेशन था वो क्यों फेल करता है। ठीक है, फॉर इट्स एक्सपेक्टेशन। राइट, चलिए, तो ये जब भी कभी होता है ऐसा, तब जो ये एजेंट है तब यूजर से बात करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये एक प्रकार का जनरल स्टेटमेंट है। जैसे हम लोगों को जब भी कभी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, चाहे बैंक से समस्या हो या आपके इंटरनेट से समस्या हो, या आप जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह परचेज करते हैं कहीं से, उसकी समस्या हो, तो आप क्या करते हैं? उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस ब्रांड का जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर आप कॉल करते हैं, IVR जो नंबर होता है उस पर कॉल करते हैं, और उधर से जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो जब भी हमें समस्या होती है या हम में से किसी को ऐसी समस्या होती है, तब तब हम लोग ऐसा काम करते हैं, और तब तब जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो हमारी आपकी मदद करते हैं। राइट, तो ये होगा जनरल स्टेटमेंट। तो जनरल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट। अब प्रेजेंट इंडिफरेंट जब यूज करेंगे तो इसमें शैल विल का यूज नहीं करेंगे। अब ये देखिए एक्सपेक्टेशन कैसा है? सिंगुलर है एक्सपेक्टेशन। ध्यान से देखिए एक्सपेक्टेशन कैसा है, तो ये यहाँ पे सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेगा? वर्ब का यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। तो फेल की जगह में क्या लिखना होगा? विल। फेल की जगह हम लोगों को लिखना होगा फेल्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। राइट, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट सेटिस्फाइज अ टीचर। वो क्या है जो एक टीचर को संतुष्ट करता है? ठीक है, द मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का जो एक्साइटमेंट होता है वो एक टीचर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, व्हेन, जब, दे लर्न। अब देखिए ये सारा क्या है? जनरल स्टेटमेंट है। व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू। जब भी कभी एक्साइटेड होके या एक्साइटमेंट में कोई भी स्टूडेंट जब भी कभी कोई भी नया चीज सीखता है, जो सो खरोश से भर जाता है, और यही चीज जो है टीचर को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या है? ये भी आपका एक जनरल स्टेटमेंट है। तो जनरल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट। तो जरा ध्यान दीजिए, ये लर्न क्या लिखा हुआ है भाई? फिर से हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। ये लर्न क्या है? तो ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। जबकि जनरल स्टेटमेंट को बताने के लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम लोग टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट। और प्रेजेंट इंडिफरेंट का सीधा मतलब क्या होता है? या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। तो वर्ब का प्लूरल कौन सा फॉर्म होता है प्रेजेंट में? वो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमें लर्न की जगह पे करेक्ट आंसर के रूप में यदि लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे लर्न। क्या लिखेंगे? लर्न लिखेंगे। ठीक है,
तो ये जो लर्नड वाला पार्ट है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा फिर से आपके सामने। इसमें क्या करना है जरा ध्यान दीजिए, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है। इसी को हम लोग सेंटेंस करेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सेंटेंस करेक्शन भी कहते हैं। तो सेंटेंस करेक्शन का ये पार्ट है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर के उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। दीज डेज इन दिनों क्या हो रहा है भाई, मोबाइल फोन्स, जो मोबाइल फोन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, डोमिनेटेड द वर्ल्ड ऑफ टीनेजर्स। तो ये जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स के बीच में ये जो मोबाइल फोन है काफी पॉपुलर हो गया है, ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो गया, जनरल स्टेटमेंट हो गया। तो किसी भी जनरल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए ये क्या है भाई, तो मोबाइल फोन्स है, मोबाइल फोन्स हो गया, मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट था ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ डोमिनेटेड सबसे पहले गलत हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को यूज करना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। आ जाइए चेक कर लें, यहाँ पे देखिए इज आ गया, इज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, हैज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, हैज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये सारे कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ये देखिए डोमिनेट, डोमिनेट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और नो इम्प्रूवमेंट तब होता जब ये हमारा अंडरलाइन किया हुआ पार्ट करेक्ट होता, तो हमारा आंसर बनता नो इम्प्रूवमेंट, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पे देखिए मेनी पीपल डू नॉट लाइक बीइंग इंटरप्टेड व्हेन दे आर बिजी वर्किंग। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, मेनी पीपल यानी कई लोग, बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, डू नॉट लाइक, पसंद नहीं करते हैं। क्या पसंद नहीं करते, बीइंग इंटरप्टेड। अब ये देखिए ये बिंग आ गया। अब आप याद कीजिए हमने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था इज एम आर के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव होता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो भी पैसिव होता है, या बी हो, बिंग हो, बिन हो, इनके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव होता है, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बिंग, और बिंग के बाद क्या है, इंटरप्टेड। तो ये आपको दिखाई दे रहा है पैसिव में, ठीक है। अब ये यदि पैसिव में है तो यहाँ पे बिंग का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, आगे जब हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे। एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि बिंग का यूज हम लोग करते हैं कंटिन्यूअस में, और इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे डूडस लगा हुआ है। डूडस यानी कि ये क्या है, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो तो उसका टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब ये कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ग्रामेटिकली अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस करेक्शन का जो पार्ट है वो रॉन्ग है। तो रॉन्ग है तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर 5 कैंसिल हो गया, राइट। अब आ जाइए चेक करें हम लोग, अब दूसरा क्या होगा, अब हम लोगों को यहाँ पे यूज करना होगा वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सिर्फ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो डू नॉट लाइक इंटरप्टेड व्हेन दे आर बिजी वर्किंग। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बिंग को हम लोग हटा दे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा डू नॉट लाइक। क्या बनेगा, डू नॉट लाइक बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सम पीपल एक्सपीरियंस्ड। आ जाइए इसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सम पीपल एक्सपीरियंस्ड लाइफ ओनली इफ दे आर टोटली एट द मर्सी ऑफ देयर फीलिंग्स। मतलब इसका समझिएगा दोस्तों ठीक से, सम पीपल एक्सपीरियंस यानी कि कुछ लोग अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, लाइफ। कुछ लोग जीवन को फील करते हैं, महसूस करते हैं, जीवन का अनुभव करते हैं कब, ओनली इफ, जब दे आर टोटली एट मर्सी ऑफ देयर फीलिंग्स। मतलब वो लोग क्या फील करते हैं भाई, जीवन को फील करते हैं, लाइफ को फील करते हैं, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कब महसूस करते हैं, जब वो लोग पूर्णतः मर्सी पे, अपने फीलिंग को मर्सी पे फील करते हैं। यानी जब उन लोगों को लगता है कि हम अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी करने के लिए आजाद है, जब जो मन करता है वही काम करते हैं, तो उनको लगता है हाँ यही रियल लाइफ है, लाइफ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसी बात यहाँ पे बताई गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ एक्सपीरियंस्ड, ये क्या है, ये है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब के सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है कि इसका टेंस हो जाएगा पास्ट, राइट। जबकि ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, कॉमन स्टेटमेंट है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं,
हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट के लिए चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आ जाइए चेक कर लें, ये क्या है? ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये क्या है? ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये क्या है? हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये गलत हो गया, और सबसे पहले ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड था ये गलत था, इसलिए ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर होगा नहीं। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा? अब हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। राइट, चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है क्या। एक और क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन को भी आइए हम लोग यहाँ पे बनाने का, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। वी ऑफन टेल देम टू ड्राइव केयरफुली बट दे आर नेवर लिसनिंग। जरा ध्यान देगा, इसका मीनिंग क्या है? हम लोग अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? उन लोगों से अक्सर कहते हैं क्या करने के लिए? ड्राइव केयरफुली। हम लोग अक्सर उन लोगों से कहते हैं कि आप केयरफुली ड्राइव कीजिए, लेकिन क्या होता है? दे आर नेवर लिसनिंग, लेकिन वो लोग कभी सुनते नहीं है। यानी कि ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो किसी भी जनरलाइज स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? आर लिसनिंग को रिमूव करना होगा। क्या लिखना होगा? दे नेवर लिसन। क्या लिखना होगा? दे नेवर लिसन लिखना होगा। अब जाके ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो लिसनिंग वाला पार्ट कहाँ लिखा हुआ था? ये लिखा था ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट, अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। तो अब आज के क्लास को यहीं पे सम अप करते हैं। फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट बचा है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले क्लास में। ठीक, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे सम अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।